हेलो दोस्तों, नमस्कार। अचानक से आपने ईरान के प्रति जो हमारे हिंदुस्तान में हमदर्दी देखी होगी पिछले 15-20 दिनों के अंदर, आपको भी अजीब लग रहा होगा कि आखिरकार वही ईरान जिसके खिलाफ हमारे देश की 70% जनता अब से 3 महीने पहले खिलाफ खड़ी थी, अचानक से उस पे हमदर्दी कैसे जग गई? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो पब्लिक है, भारतीय जनता है, वो बहुत ही इमोशनल है। इमोशनल इसलिए कहूंगा कि पहली बात तो ये आंख बंद करके बहुत सारे लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जैसे कि इन लोगों ने मिलियंस ऑफ मिलियन में ऐसे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है जो इनके डीएनए को ही चेंज करने में धीरे धीरे लगे हैं। जैसे कि हमारे पटना वाले एक सर है, वैसे तो अपने आप को वह बहुत बड़े विशेषज्ञ कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो एक शिक्षा माफिया है। इमोशनल जो ईरान के प्रति आज हमारा देश इमोशनल हो रहा है, देश की पब्लिक इमोशनल हो रही है कि बेचारा ईरान मारा जा रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों की वीडियो है, जो कि वीडियो ये दर्शाती है कि ईरान बहुत ही सीधा साधा मुल्क है, भारत की बहुत मदद करता है, भारत से उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत को तेल मिलता है, भारत को गैस मिलता है और भारत उसका बहुत सस्ते रेटों में उपयोग करता है। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा तो सारी चीजें महंगी हो जाएगी, हमारा दोस्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, किसी और पार्टी का वहां कब्जा हो जाएगा। अब यहीं पर रुक जाइए। कभी आपने थोड़ा दिमाग में जोर लगा के सोचा है कि क्या ये सारी बातें सही हो सकती हैं? ज्यादा नहीं, जो हमारे 90s के साथी हैं, जिनका जन्म 90 के आसपास या उसके बाद हुआ है और जिन्होंने अब तक की जर्नी को तय किया है, उन सबके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि ईरान हमारे लिए फायदेमंद रहा है, कि अमेरिका फायदेमंद रहा है, या रूस फायदेमंद रहा है, कि कौन सी कंट्री फायदेमंद रही है। ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यही ईरान और अरब कंट्री मिलकर जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, उस टाइम में इन्होंने अपने ऑयल के उत्पादन को बिल्कुल कम कर दिया था, और जो इनके पास एक्स्ट्रा ऑयल भी था, जो इन्होंने रिजर्व कर रखा था, इसे उन्होंने बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि समुद्र में उन जगहों पे दफना दिया था जो रेतीली जगह हैं, जहाँ पे बंजर जमीनें हैं समुद्र के आसपास, वहां पे उसे दफन कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि हम जैसे मुल्क हैं, हिंदुस्तान जैसे मुल्क, नेपाल हो गया और इधर बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, इन जैसे देशों के जो तेल उत्पादक देश नहीं है, इनको भारी रुपयों में खर्च करके ये तेल हमसे खरीदना पड़े, काफी ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़े। ये काम इन देशों ने किया था, इनमें ईरान भी शामिल है। दूसरी बात रही युद्ध की बात, जो भी युद्ध चल रहा है, तो सबसे पहले बात आप समझिए कि आज से 2 महीने 3 महीने पहले क्या हुआ था। क्या अमेरिका ने हमला किया था ईरान के ऊपर? क्या इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर? नहीं किया था। ईरान ने आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए इजराइल पे मिसाइलें दागी थी। अब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कहेंगे कि इजराइल तो पहले से गाजा वालों को परेशान कर रहा है, फिलिस्तीन को परेशान कर रहा है, वहां पे कब्जा कर रहा है, तो वो लोग आतंकवादी नहीं है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई ऐसे लड़ते हैं, किसी के देश में चोरी से घुस के उनके मासूम बच्चों को मार दो, उनके मम्मी पापा को किडनैप कर लो, माँ के सामने बच्चे का गला काट दो। क्या यह कोई साधारण मनुष्य करता है? कोई आम नागरिक करता है? अच्छे लोग करते हैं ये काम। आपको लड़ना ही है, अपना हक ही लेना है, कब्जा ही करना है। अपनी आर्मी बनाइए, बॉर्डर में जाइए, उनकी आर्मी से युद्ध करिए, उनको हराइए, वहां पे कब्जा करिए। जो कृत्य गाजा वालों ने किया था वह बहुत ही निंदनीय आतंकवादी घटना थी, और इस घटना के एवज में पूरा का पूरा गाजा अपना अस्तित्व खोने वाले कृत्य पे ही चल रहा था, और चलना भी चाहिए। गाजा का कोई अस्तित्व इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, और उसका समर्थन जो भी करता है उसका भी नहीं होना चाहिए। और ईरान ने इन्हीं आतंकवादियों को समर्थन किया था, तभी हम लोग आग बबूला हुए थे।